नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है लोना चमारिन की, जिसने तंत्र विद्या का सहारा लेकर अपने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाया जिसे आज भी लोग भुला नहीं पाए। लेकिन लोना की यह यात्रा आसान नहीं थी। क्या थी उनकी सिद्धियां और कैसे उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया, जानने के लिए देखते रहिए। यह कहानी है 11वीं शताब्दी की, जहां लोना चमारिन का जन्म पंजाब के अमृतसर के पास चमारी गांव में हुआ। यह समय ऐसा था जब चमार जाति जैसे समाज के निचले वर्गों को कई तरह के अपमान सहने पड़ते थे। लोना का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन लोना बचपन से ही अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। लेकिन उस समय गरीब घर की सुंदरता एक अभिशाप मानी जाती थी। गांव के 11 ठाकुरों ने लोना के साथ दुर्व्यवहार किया। समाज में ना तो कोई कानून था और ना ही कोई सहारा। लोना के अपमान पर पूरा गांव चुप रहा और इसने लोना के अंदर बदले की आग भर दी। ठाकुरों के परिवार ने लोना के साथ घिनौना कृत्य किया। समाज ने उसे न्याय देने की बजाय और अपमानित किया। लेकिन लोना ने ठान लिया था कि वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। लोना ने अपनी बदले की राह तंत्र मंत्र में ढूंढी। लोना ने सुना था कि दिल्ली में योगी तंत्र मंत्र की विद्या सिखाते हैं। बिना किसी सहारे वह अकेले ही दिल्ली पहुंच गई, जहां एक प्रसिद्ध योगिन रहती थी। वहां उसने योगिनियों से तंत्र विद्या सीखने की कोशिश की, लेकिन निचली जाति की वजह से उसे मना कर दिया गया। जब लोना को दिल्ली में मदद नहीं मिली तो उसे असम के कामाख्या शक्तिपीठ का पता चला। लोना ने यह चुनौती स्वीकार की और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके कामाख्या पहुंची। वहां उसकी मुलाकात इस्माइल जोगी से हुई, जो तंत्र विद्या के महान ज्ञाता थे। लोना ने उनसे तंत्र विद्या सीखी। लोना ने अपनी तपस्या से इतनी सिद्धियां हासिल की कि वह अपने गुरु से भी अधिक शक्तिशाली बन गई। अपने ज्ञान और शक्ति के साथ लोना वापस अपने गांव लौटी। सुबह के 5 बजने वाले थे। ठंड इतनी तेज थी कि लोग रजाइयों में दुबके हुए थे, लेकिन ठाकुरों के परिवार का एक लड़का गहरी नींद में था। अचानक उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पहले तो उसने इसे भ्रम समझा, लेकिन जैसे ही उसने रजाई हटाई और सामने देखा, उसकी रूह कांप गई। यह लोना थी, जिसके साथ कुछ महीने पहले उसके परिवार ने अमानवीय कृत्य किया था। लेकिन आज वह खतरनाक रूप ले चुकी थी। डर के मारे वह लड़का गलियों में दौड़ पड़ा। उसने अपने कपड़े उतार दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। उसकी चीखों ने पूरे गांव को जगा दिया। ठाकुर परिवार की बाकी सदस्य उस लड़के को बचाने आ गए थे। लोना ने अपनी सिद्ध तांत्रिक विद्या का उपयोग करके उन 11 ठाकुरों को अदृश्य रूप में तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। लोना ने न केवल अपने अपमान का बदला लिया, बल्कि तंत्र विद्या में नए आयाम स्थापित किए। आज भी तांत्रिक उनके नाम से जुड़े शाबर मंत्रों का उपयोग करते हैं। उन्होंने शबर मंत्रों की रचना की, जो आज भी तंत्र साधना में प्रयोग किए जाते हैं। आज लोना चमारिन तांत्रिकों की देवी के रूप में पूजी जाती है। इसके बाद संस्कृत के मंत्रों के स्थान पर शाबर मंत्रों का प्रचलन शुरू हो गया। इन मंत्रों में हिंदी, उर्दू और फारसी का प्रयोग होता था और इन्हें सिद्ध करना तुलनात्मक रूप से आसान था। इन मंत्रों का असर तुरंत होता है। लोना चमारी की सिद्धियों और उनके बदले की गाथा हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत हर किसी में होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह साहस और ज्ञान के माध्यम से असंभव को संभव किया जा सकता है। क्या आप इस कहानी को जानते थे? लोना चमारी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।